वेलकम बैक और गुड मॉर्निंग भाई शहजादे और शहजादियों। इस लेक्चर के अंदर हम लोग आइडेंटिटी ऑपरेटर की बात करेंगे। इससे पहले हमने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े। लॉजिकल ऑपरेटर की खास बात ये थी कि वो वैल्यू को कंपेयर करते थे। आइडेंटिटी ऑपरेटर की खास बात यह है कि वो मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करता है। मिसाल के तौर पे जब हम बात करते थे, ये तो आइडेंटिटी ऑपरेटर है, मैं ज़रा इसको नीचे ले जाता हूँ। जब हम बात करते थे लॉजिकल ऑपरेटर की, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर, और उसके अंदर हम कहते थे कि यार बात सुनो, ये मुझे बताओ कि क्या एक की वैल्यू एक के बराबर है, और अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूं तो वो हमें कहता था ट्रू, यस दिस इज ट्रू। अच्छा, और हमने डिफरेंट टाइप्स देखी जिसमें मैंने कहा कि यार कुछ फॉर एग्जांपल जैसे ये एम्प्टी लिस्ट है, ये फॉल्स ट्रीट होती है, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। और अगर मैं फॉल्स को कंपेयर करता हूं 1 के इक्वल, जो कि एट द एंड अंडर द हुड बैकग्राउंड के अंदर पाइथन इसको वैसे भी बुलियन में कन्वर्ट कर देगा यूजिंग बूल फंक्शन, ऐसे करके, ठीक है। तो अगर इस बूल फंक्शन को मैं वैसे उठा लूं, ठीक है, और यहां पे इसको प्रिंट कराऊं, बूल 1 प्रिंट करो, तो ये ऑलरेडी मुझे रिजल्ट जो है वो रिटर्न करेगा ट्रू। अंडर द हुड ये हो रहा है बेसिकली। मैं इसको रन करता हूं अगेन, आपके पास ट्रू आ गया रिजल्ट। तो अगर मैं ट्रू को कंपेयर करता हूं विद बूल एम्प्टी जो लिस्ट है, तो ये बेसिकली है फॉल्स, ठीक है। ये देखिए, मैं इसको रन करता हूं, ये देखिए ये फॉल्स है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, ट्रू और फॉल्स को जब कंपेयर करता हूं तो रिजल्ट मुझे फॉल्स मिलता है। बेसिकली ट्रू और फॉल्स इक्वल नहीं होते, राइट। तो ये क्या कर रहा हूं मैं लॉजिकल ऑपरेटर में, बेसिकली हो क्या रहा था, लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर इनकी वैल्यूज कंपेयर हो रही थी। लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर इनकी वैल्यूज कंपेयर हो रही थी। हाउएवर, अगर आपको याद हो जूता और बॉक्स की मिसाल, जिस तरह एक वेरिएबल और वैल्यू की मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि बॉक्स वो मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर वो वैल्यू स्टोर्ड है। तो वैल्यू और मेमोरी लोकेशन दो डिफरेंट चीजें हैं। अब मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करने के लिए इज ऑपरेटर यूज होता है। मिसाल के तौर पे अब मैं इसको चेंज करता हूं, ठीक है, और ये देखिए मैं कहता हूं कि यार ये बताओ कि आई नो कि 1 इज इक्वल टू 1। हाउएवर, मैं इसको एक लिस्ट में चेंज कर देता हूं, 1 2 3, ये लिस्ट है ना 1 2 3, एक और लिस्ट है 1 2 3। तो अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो ये मुझे कह रहा है ट्रू। उसकी रीजन ये है कि इस लिस्ट की वैल्यू 1 2 3 इज इक्वल टू इस लिस्ट की वैल्यू 1 2 3, ऑब्वियस नजर आ रहा है, ऐसा ही है ना। अब हाउएवर, जब भी मैं आइडेंटिटी ऑपरेटर इसके ऊपर रन करता हूं, मैं कहता हूं कि क्या ये मेमोरी की एक ही लोकेशन के ऊपर सेव है, और इसको पूछने के लिए इज ऑपरेटर यूज करते हैं। क्या लेफ्ट साइड के ऊपर जो चीज, जो वेरिएबल अवेलेबल है, वो क्या मेरी हार्ड ड्राइव के उसी कोने के ऊपर सेव हुआ है जिस कोने के ऊपर ये जो राइट साइड के ऊपर एलिमेंट है वो हुआ है। तो जो ही मैं पूछता हूं, अगेन ये मुझे एक वार्निंग देगा और कहेगा, ऑब्वियसली इसने वार्निंग नहीं दी, दैट्स अ गुड थिंग। तो ये कह रहा है फॉल्स। हाउ इज इट पॉसिबल कि दो चीजें आपके सामने नजर आ रही हैं कि जब मैं कहता हूं कंपैरिजन ऑपरेटर से, वो कहता है ट्रू, दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन वो कह रहा है कि दोनों एक जगह पे सेव नहीं है। आई होप कि यहां तक आपको चीज क्लियर होगी कि ये जो चीज है ये वैल्यू कंपेयर कर रहा है, ये उस वेरिएबल की जो वैल्यू है उसकी मेमोरी लोकेशन कंपेयर कर रहा है। इसकी मिसाल ऐसे ही समझिए जैसे मैंने आपको वेरिएबल को एक्सप्लेन करते हुए बताया था कि जो जूता और डब्बे की मिसाल है, वही मिसाल वेरिएबल और उसकी वैल्यू की है। जो वैल्यू है वो जूता है, और जिस डब्बे के अंदर रखा जाता है वो बेसिकली क्या है, वो मेमोरी की वो लोकेशन है। हाउएवर, जब हम उस डब्बे के ऊपर अपनी टैग लगाते हैं, उसको कहते हैं var नंबर 1, या उस वेरिएबल का कोई नाम रखते हैं, तो हम उस डब्बे के ऊपर बेसिकली एक टैग लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं यार इस डब्बे का नाम जो है वो वेरिएबल 1 है। अब जो इज आइडेंटिटी ऑपरेटर है वो ये चेक करता है कि क्या ये जो मेमोरी का एड्रेस है, क्या ये जो मेमोरी की लोकेशन है जिस डब्बे के अंदर ये पड़ा हुआ है, तो क्या ये डब्बा उसी जगह पे रखा हुआ है जिस जगह के ऊपर दूसरी वैल्यू का डब्बा रखा हुआ है। तो ये बैकग्राउंड के ऊपर अंडर द हुड ये काम चेक हो रहा है।